ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान समझना है। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवादारी भव। तो प्रश्न यह है कि रूहे गुलाब कैसे बने और इससे कैसे नंबर 1 में आए। उत्तर है, देखो, फूलों में गुलाब की बहुत महिमा है। वो सदा खिला हुआ और सुगंधीदार सबको अच्छा लगता है, आकर्षित करता है। और हम भी भक्ति मार्ग में जो भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे घर में है चाहे मंदिर में है, वो फूल, अगरबत्ती और दिया इतना तो रोज करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि इससे क्या होता है। वास्तव में ये स्थूल चीजों से भगवान खुश नहीं होते हैं। ये हमें प्रैक्टिकल करना है। जो भी ये 3 चीजें हम भक्ति में चढ़ाते हैं, वो देवात्माएं जिसने भगवान को ये सब प्रैक्टिकल में चढ़ाकर अपने आप को अर्पित किया। जब इस सृष्टि पर परमात्मा आते हैं तो उनके कार्य में सहयोग दिया। तो फूल चढ़ाना अर्थात अपने आप को गुणों से भरपूर कर भगवान को अर्पित करना, सुगंधीदार बनना। अगरबत्ती क्या करती है? वो खुद जलती है, लेकिन उसकी महक, सुगंध चारों ओर फैलती है। तो वो आत्माएं, देवात्माएं जिसने अपना जीवन भगवान के कार्य में दिया और उसकी सुगंधी यादगार अभी तक फैलती है। अभी कलयुग के अंत तक भी उसकी पूजा करते हैं। और दिया जलाना अर्थात अपनी आत्मा का दिया जलाना, माना आत्मिक स्मृति को नेचुरल बनाना। तो ये देवात्माओं ने प्रैक्टिकल किया और उसकी यादगार भक्ति में स्थूल चीजों चढ़ाकर करते हैं। तो ये रूहे गुलाब बनना अर्थात हमें सारे हमारे गुण और शक्तियां वापिस एक्टिव करनी है, इमर्ज करना है। और इसके लिए जरूरी है उस सुगंध से जोड़ना। जैसे फूलों की सुगंध हमें अच्छी लगती है तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा, तब उसकी सुगंध का हम उपयोग कर सके या सुगंध का हम फील कर सके। ऐसे ही अगर हमें ये अपने गुण और शक्ति भरना है तो मन बुद्धि से परमात्मा जो इसका सागर है गुण और शक्तियों का, उनसे जोड़ना पड़ेगा। तब हमारी जो वृत्तियां है वो परिवर्तन होगी, हमारे गुण और शक्तियां नेचुरल आएगी। इससे हमारा ओरा क्लीन एंड क्लियर बनेगा। और जितना क्लीन ओरा, इतने हमारी ओरा की साइज बढ़ती जाती है, वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलते हैं, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इससे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और टेलीपैथी काम करती है, उसका कारण भी यही है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि सदा मेरे पास मन बुद्धि से रहना है, उसकी गुण और शक्तियों को खींचना है, उसकी छत्र छाया में रहना है। और तब हम उनके जैसा बन सकेंगे, अविनाशी खुशबूदार। अभी तक हमारी खुशबू भक्ति में फैलती है। तो ये एक स्थिति बनाने का ही ये पुरुषार्थ है। 33 करोड़ में से 9 लाख नंबर
और 9 लाख में से भी आगे के नंबर पढ़ते हैं, इसमें यही है वृत्ति परिवर्तन। क्योंकि वृत्ति कैसे बनती है? जैसे हमारे संकल्प, वैसी ही भावनाएं उत्पन्न होती है, वैसी वृत्ति बनती है और स्मृतियां तैयार होती है। इसका मैंने साइंटिफिक रीति से हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी समझाया है, पब्लिक प्रोग्राम सेमिनार में भी समझाया है कि कैसे ये काम करता है। अभी हमारे संकल्प सारा दिन दुनियावी चीजों में जो देखते, सुनते, पढ़ते उस अनुसार चलता है। जब हम गुणों का चिंतन करेंगे और मन बुद्धि उनसे जुड़ेंगे तो हमारे अंदर स्मृतियां गुणों की बनेगी, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे और हम खुशबूदार फूल बन जाएंगे। और ये ही आत्मा नंबर 1 सेवाधारी है। इसीलिए ये नंबर 1 में ले जाने का सीधा रास्ता है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भगवान से, बाबा से हम मांगते रहते हैं, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, ये स्थूल चीजें हैं। तो प्रश्न यह है कि मेरी मांगने की इच्छा नहीं करती, मेरी बचपन से ही बस इतना था कि 2 वक्त का खाना, पहने को कपड़े, इतना मिल जाए हो गया। तो क्या पति से मांगना चाहिए पर्सनल खर्च, या कुछ भी खाना पहने मिल रहा है उसमें बाबा के जैसा बनने पे ध्यान दूं? सही सोच रही हूँ? उत्तर है, देखो आपका प्रश्न क्लियर नहीं है। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप कहते हो मांगने की इच्छा नहीं है और पहले से ही आपकी आदत है कि 2 वक्त का खाना और कपड़ा मिले, तो फिर पति से मांगने की बात कहाँ आई? क्या आपके पति घर की सामान नहीं लाते? क्या आपको पॉकेट खर्च नहीं देते हैं, इसीलिए आप पूछ रहे हो? क्योंकि जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो पेटियों, ये गाड़ी, बंगला, घर, बच्चा, ये मांगने की जरूरत नहीं होती है। हमें जो मिला, जीवन जीने के लिए जो जरूरियात है, रहने का घर हो, पेट के लिए 2 रोटी हो और कपड़ा सामान्य हो, तो फिर इच्छा तो बात ही नहीं रही, मांगने की तो बात ही नहीं रही। यहाँ कोई मांगते नहीं, ये तो भक्ति मार्ग की रस्म है। यहाँ तो हमें अपनी अवस्था बनानी है। तो यहाँ जब कोई प्रॉब्लम आया, चलो नौकरी छूट गई और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसा सेविंग्स नहीं है, तो नौकरी की जरूरत है। तो उस समय बाबा से शक्ति लेकर हमारे पाप कर्म भस्म कर, हमारा पुण्य खींच कर नौकरी मिले, ये योग के प्रयोग है, ये मांगना नहीं है। ऐसे हर चीज, जिस चीज की हमारे जीवन में जरूरियात है, पेटियां भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए। आज सब दुनिया में कहते हैं पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, लेकिन सब कुछ भाग रहे हैं सारा दिन, क्यों? सारी पेटियां भरने के लिए, कपड़ा, गाड़ियां, बंगला, ये सब के लिए पीछे भाग रहे हैं। तो अगर हमें इतना जरूरियात की चीजें मिल जाए तो फिर चाहिए क्या? हमें अपना पुरुषार्थ ही करना होता है। तो आपका प्रश्न अगर जवाब नहीं मिला तो फिर से अच्छी रीति पूछना, जो मुझे समझ में आया वो जवाब दिया है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, इच्छा मात्रम अविद्या, कामना करेंगे तो सामना नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग में कुछ चीजें मांगते हैं बाबा के बनने के अलावा, वो गलत हुआ ना? नौकरी, बच्चा वगैरह। उत्तर है हाँ, अगले प्रश्न में ही हमने समझाया।
देखो, इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ यही है कि कोई भी चीज की हमें संकल्प में भी, स्वप्न में भी इच्छा ना हो, संपूर्ण संतुष्टता, यह है हमारा तीव्र पुरुषार्थ। योग का प्रयोग अलग है, मांगना अलग है, इच्छा करना अलग है। तो अगले प्रश्न में भी आपका हमने जवाब दिया कि इच्छा मात्रम अविद्या माना सभी चीजों से संतुष्ट। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, यदि किसी आत्मा जिससे हमारा संबंध है, उसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया हो, जिसके साथ ही हम रहना है, उसे समाधान कैसे दे, उसके प्रति शुभभावना कैसे रखे? क्योंकि ज्ञान में तो हम हैं, परंतु पुराना चित्त पर आता ही है। उसका वर्णन भी नहीं, कभी ना कभी हो ही जाता, क्योंकि मन में दुख है और उसी वजह से क्षमादान देना भी चाहे तो भी नहीं दिया जाता। तो क्षमादान देने और हिसाब खत्म करने की विधि क्या है? उत्तर है, देखो, सारी विधि दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में भी आती है। क्या करना है, कैसे करना है, बांधेली क्लास में भी मैंने बताया है। साथ साथ हमारी 15 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, उसमें भी हमने बताया है कि कैसे हमने इस सभी बातों से युक्ति युक्त योग युक्त करके बाहर निकले, सभी के संस्कार परिवर्तन किए। तो ये पुराना तो सबके पास 63 जन्म का भरा है ना, सभी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसकी विधि जो बताई है, पहली स्टेज योग की 4 अवस्था है, वो पहली स्टेज में ये सब आ जाता है। आपकी जितनी पहली स्टेज पक्की होगी, उतनी पॉजिटिविटी नेचुरल होगी। और योग क्षमा की विधि का भी हमने बताया है कि पावरफुल अमृत वेले के बाद ये कमेंट्री जो आती है, दिनचर्या ग्रुप में भी आती है, यूट्यूब पर भी है, तो वो सबको क्षमा करना है। और जिसके साथ ज्यादा दुख हुआ है, उस आत्मा को अंत में सकाश देना है कि जैसे अब इस आत्मा के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए, अब ये आत्मा के साथ मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया, ये बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं। ऐसी ये भी एक कमेंट्री 12 मिनट की रखी है। वो भी आपको जो चाहिए वो लिस्ट बनाकर उस आत्मा के लिए स्पेशल करना है। वो भी क्षमा की कमेंट्री के बाद में करना है, क्योंकि इसमें क्षमा भी करना है, दुआएं भी देनी है, ये सब कमेंट्री में आता है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। ओके। ओम शांति। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।